जब कहीं पर भी यात्रा पर जाते हैं तो तीन बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं और तीनों बातों को इस वीडियो को मूल अंश के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। पहली बात व्यक्ति, दूसरी बात संसाधन और तीसरी बात स्थान। तो पहले व्यक्ति की बात करते हैं। आप यात्रा में जा रहे हैं और खास तौर पर बच्चों के संदर्भ में बात कर रहा हूं, तो विद्यालय के किसी टूर में जा रहे हैं और विद्यालय के टूर में बच्चों को लेके जा रहे हैं और बच्चों को लेके जा रहे हैं तो निश्चित तौर पे आपने अभिभावक से लिखित में सहमति ले ली होगी और अभिभावक से चर्चा भी कर ली होगी। ठीक है, इतना आपने कर लिया, काफ़ी है ऐसा आपको लगता है। मैं समझता हूं ऐसा काफ़ी नहीं है, यह मात्र एक औपचारिकता है। काम तो इसके आगे शुरू होता है। आप जिस बच्चे को लेके जा रहे हैं, क्या आपने उस बच्चे का स्वास्थ्य परीक्षण कराया? नहीं ना। एक तहसील स्तरीय शासकीय चिकित्सक से या जिला है तो जिला स्तरीय किसी शासकीय चिकित्सक से उस विद्यार्थी का स्वास्थ्य परीक्षण कराइए। और जब डॉक्टर देखता है तो देखते के साथ ही कुछ बातें तय करता है। विद्यार्थी कमजोर है तो हीमोग्लोबिन चेक करता है। उसे लग रहा है इसमें कुछ पीलापन है आंखों के अंदर, तो फीवर चेक करता है। बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से यह तय करता है कि विद्यार्थी को टूर में जाने से पहले उसका क्या क्या परीक्षण करना है। चिकित्सक के पर्याप्त परीक्षण के उपरांत चिकित्सक अपना एक चिकित्सा प्रमाण पत्र दे कि यह विद्यार्थी इस मौसम में, आप गर्मी में ले जा रहे हैं, बरसात में ले जा रहे हैं या ठंड में ले जा रहे हैं, तो विद्यार्थी इस मौसम में यात्रा के लिए अनुकूल है, ठीक ठाक है। तो ऐसा करके विद्यार्थी का एक स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए। उसके साथ जो शिक्षक विद्यार्थी को टूर में ले जा रहा है, निश्चित तौर पे आप कक्षा शिक्षक होंगे, विषय शिक्षक होंगे, खेल शिक्षक होंगे, एनसीसी शिक्षक होंगे, स्काउट के शिक्षक होंगे, आप जो भी होंगे उस विद्यार्थी की प्रवृत्तियों से परिचित होंगे। वह गुस्सैल है, जिद्दैल है, भोजन कैसा करता है, कम करता है, ज़्यादा करता है, उसे उसके घर की कुछ प्रवृत्तियों की जानकारी भी आपको से ले लेना चाहिए। जैसे सोता कितने बजे है, यदि सोते सोते उसे जगाया जाए तो वह कैसी प्रतिक्रिया देता है ना। घूमने फिरने के दौरान वह अकेला एकांत प्रिय है या सबके साथ रहना पसंद करता है, चिड़चिड़ा है या कैसा है। ये सारी बातें, उसकी केस हिस्ट्री, उसके व्यक्तित्व की, उसके स्वभाव की एक तो केस हिस्ट्री आपके पास होना चाहिए, वो कैसा है। दूसरी बात स्वास्थ्य की हिस्ट्री होना चाहिए कि उसका शारीरिक सौष्ठव स्वास्थ्य कैसा है, मानसिक दृष्टि से वह कैसा है और शारीरिक दृष्टि से वह कैसा है। इसका परीक्षण भी विद्यार्थी के साथ होना चाहिए। अब आपने जहां पर विद्यार्थियों को ले जा रहे हैं वहां पर आवास की व्यवस्था भी कर ली होगी, वहां पर भोजन इत्यादि की व्यवस्था भी आपने कर ली होगी। एक रात एक दिन वहां रुक करके वहां के मौसम इत्यादि का भी अनुमान लगा लिया होगा। वहां कौन कौन से स्थान ऐसे हैं जो डेंजरस जोन हैं, उनको भी आपने चिन्हित कर लिया होगा। ये सारी बातें करने के बाद वहां की भाषा, वहां की बोली कैसी है, ये आपने तय कर ली होगी। वहां के होटल के प्रमुख जवाबदार लोगों से आपने, या धर्मशाला जहां आप रुकने वाले हैं वहां के प्रमुख लोगों से आप मिल चुके होंगे। उन सबके मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इत्यादि आपके पास होंगे। जहां पर आप जा रहे हैं और जहां से आप जा रहे हैं वहां दोनों के पुलिस
मुख्यालय को सूचना आपने की होगी, नहीं करते ना। आपको लगता है इसकी क्या आवश्यकता है? अभिभावक की सहमति हो गई लिखित में, अब हम विद्यार्थी को ले जा सकते हैं। दूसरी बात, बहुत ज़्यादा आप कहते हैं तो ठीक है, उसका डॉक्टर से किसी प्रकार से हस्ताक्षर करवा लेते हैं, किसी प्रकार से नहीं, यथोचित उसका स्वास्थ्य परीक्षण होना चाहिए और उसके बाद हस्ताक्षर होना चाहिए। कक्षा शिक्षक, विषय शिक्षक, खेल शिक्षक, एनसीसी शिक्षक होने के नाते आप उसके व्यक्तित्व के बारे में भली भांति परिचित होना चाहिए। ये सारा परिचय होने के बाद आप जहाँ से बच्चे को ले जा रहे हैं, कितने बच्चों को ले जा रहे हैं, वो पूरी एक सूचना वहाँ के पुलिस मुख्यालय में जमा होना चाहिए। और फिर जहाँ आप जाने वाले हैं वहाँ पर भी ये सूचना होनी चाहिए कि आप इन बच्चों को लेके जा रहे हैं, लेके आए हुए हैं। ऐसा लगता है कि इन सब बातों की आवश्यकता यद्यपि नहीं है, लेकिन जब कोई घटना होती है तब इन बातों का अपना एक महत्व होता है। आपने उस स्थान की पूरी रेकी कर ली है, उस स्थान को पूरी तरह समझ लिया है, वहाँ पूरी सूचना कर दी है, अब आप बच्चे को लेकर के चल पड़े हैं। जब बच्चे को लेके आप चल पड़ते हैं तो सामान्यतः आप देखते हैं बच्चा अपने साथ में लाड़ प्यार का होने के कारण हर माता पिता आपके लिए जो राशि उस बच्चे के लिए लेकर जाना है, कैश में, चेक में या सॉफ्ट में, हार्ड में, जैसे भी आप ले जा सकते हैं, तो अपने राशि उसके लिए आप व्यवस्था करते हैं। लेकिन उसके अलावा विद्यार्थी भी अपनी जेब खर्च के लिए कुछ राशि रखता है। वह राशि विद्यार्थी के पास होना चाहिए या आपके पास होना चाहिए? आपके पास एक चलता फिरता बैंक होना चाहिए जिसमें विद्यार्थी की राशि संग्रहित होना चाहिए। एक बहुत सीमित रकम, बहुत सीमित राशि 150 रुपये ही विद्यार्थी के पास होना चाहिए। जब आप यात्रा करते हैं तो आप रिजर्वेशन करवा लेते हैं। रिजर्वेशन के दौरान विद्यार्थी को यथोचित सीट पर ही लिटाएं या बिठाएं। किसी दूसरे की सीट का उपयोग करने का आग्रह, अनुनय विनय ना करें। कई बार ऐसा देखने में आता है, तुम यार एक काम करो, ऊपर वाली सीट पर चले जाओ, मुझे नीचे वाली अच्छी लग रही है। हम ऐसा क्यों करें? हमारे लिए जो सीट पंजीकृत की गई है, तय की गई है, जिस सीट की हमारे पास टिकट है, हम उसी में क्यों नहीं यात्रा करेंगे? उचित टिकट लेकर उचित यात्रा का अर्थ ही ये होता है कि हमें जिस डिब्बे में, जिस सीट पर तय किया गया, हम उसी सीट पर बैठ करके यात्रा करें, हमारे विद्यार्थी उसी सीट पर बैठ कर यात्रा करें। हाँ, बातचीत करने के लिए, हंसी मजाक करने के लिए, कुछ उपदेश, ज्ञान या कुछ जानकारियाँ देना है, कुछ नियमित सिद्धांतों का वर्णन करना है या कुछ बातें ऐसी करना है, एक सामान्य बैठक बच्चों की करना है, तो उन्हें एकत्रित किसी एक निश्चित केबिन में, निश्चित स्थान पर किया जा सकता है। ट्रेन में यात्रा हो या बस में यात्रा हो, यात्रा कोई भी हो, पर्याप्त सावधानी और सजगता की आवश्यकता होती है। कुछ विद्यार्थियों को बाहर गेट के पास खड़े होने का शौक होता है, उनका स्वभाव होता है। कुछ बच्चों को बहुत हो हल्ला करने का या किसी प्रकार से चपलता दिखाने का, जैसे गाड़ी को रोकने इत्यादि का प्रयास करने का भी शौक होता है। और बच्चों की प्रकृति को भली भांति देख लेना, समझ लेना, उसके बाद उसको टूर पर ले जाना। टूर पर जहाँ पर हम ले जाते हैं, सामान्यतः जो भोजन उन्हें परोसा जाता है, उस भोजन का भी भली भांति परीक्षण कर लेना चाहिए। वह मौसम, समय और आपके विद्यार्थियों के लिए उचित या अनुकूल है या नहीं। यात्रा में यद्यपि प्रयास होना चाहिए कि सुबह अधिक भोजन करें, दोपहर में थोड़ा कम करें और रात्रि में बिल्कुल कम करें। तेल इत्यादि का भोजन कम से कम उपयोग हो तो बच्चों का स्वास्थ्य ठीक बना रहता है। जब विद्यार्थी को ले जाते हैं तो विद्यार्थी से जुड़ी हुई जानकारियों की पूरी फाइल बना करके आपको ले ही जानी चाहिए। अनुमति पत्र की कॉपी आपको ले ही जानी चाहिए, सॉफ्ट में और हार्ड में। विद्यार्थियों की फोटो आपके पास होना ही चाहिए। अभिभावकों का मोबाइल नंबर आपके पास होना ही चाहिए। विद्यार्थियों को ले जाते समय 10-10 के ग्रुप तैयार करना चाहिए और उनका एक लीडर या चीफ तय करना चाहिए।
20 विद्यार्थियों के ऊपर कम से कम एक संरक्षक शिक्षक और बालिकाओं के मामले में एक संरक्षक शिक्षिका होनी चाहिए। और वातावरण बोझिल ना हो इसलिए गाना, हंसी मजाक करना, चुटकुले सुनाना, ज्ञान की कुछ ऐसी बातें करना जो थोड़ी सी कौतूहल भरी हो, जिज्ञासा भरी हो, विद्यार्थियों के सामने यात्रा के दौरान करना चाहिए। यात्रा का उद्देश्य क्या है? यदि यात्रा साहित्यिक सांस्कृतिक है, यात्रा औद्योगिक इंडस्ट्रीज को देखने की है, यात्रा ऐतिहासिक स्मारकों को देखने की है, तो निश्चित तौर पर उसकी पूरी जानकारी रखना या तो हमें अपेक्षित है या फिर हमें गाइड रखना चाहिए। और विद्यार्थी चूंकि अध्ययन की दृष्टि से निकले हैं इसलिए उनके हाथ में डायरी पेन होना चाहिए। मोबाइल रहता ही है, कोई बात नहीं, वो फोटो इत्यादि उसमें खींच सकें, उसका उपयोग कर सकें, इसकी पर्याप्त स्वतंत्रता भी होनी चाहिए। यदि खेल से संबंधित टूर है तो फिर बात ही अलग है, उसका एक अलग सिस्टम होता है, अलग उनके कपड़े होते हैं, एक्सरसाइज करने का स्थान, समय इत्यादि होता है और उन्हें खेल की गतिविधियों में भागीदारी निभानी पड़ती है। एनसीसी का कैंप तो उसके संबंध में कुछ कहना नहीं, वो अपने आप में बहुत ही जवाबदारी से बहुत व्यवस्थित होता है। एनसीसी स्काउट के कैंपों की तो अपनी एक निश्चित रचना है, व्यवस्था है। एनसीसी के अनेक कैंपों के संदर्भ में हमें बहुत गहराई से ज्ञान है और जानकारी है। वहाँ पर किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त होती ही नहीं है। अनुशासन, एकता का पाठ यदि सीखना है तो भारत की एनसीसी में रह करके सीखा जा सकता है। और वहाँ जिन बातों का मैं उल्लेख कर रहा हूँ उसका अक्षर से पालन होता ही है। विद्यार्थी के अभिभावकों का यात्रा के दौरान अनेक बार आपके पास फोन आता है, तो उनसे बात करने का, संवाद करने का, विद्यार्थी से बात कराने का एक कोई निश्चित समय निकालना चाहिए शाम इत्यादि को, और उस समय बात करा देनी चाहिए। लेकिन रास्ते चलते हमेशा हर समय विद्यार्थियों से बात करा पाना ये संभव नहीं होता है। सामान्यतः जो उस यात्रा का प्रमुख होता है, मैनेजर होता है, संरक्षक शिक्षक होते हैं, उन्हें समय समय पर विद्यार्थियों की गिनती करते रहना चाहिए। और रात्रि में कम से कम एक बार जब विद्यार्थी सो जाएं तभी अपने सोने का विचार करना चाहिए। और सोने से पहले एक बार समस्त संरक्षक शिक्षकों को अपने हेड के साथ में एक बार मीटिंग कर लेनी चाहिए। दिन भर में हुई घटनाएं, दुर्घटनाएं, अच्छाइयाँ, कमियाँ, इसके ऊपर एक समालोचनात्मक चर्चा हो जानी चाहिए ताकि अगला दिन बहुत अच्छा हो, और अगली योजना की भी चर्चा हो जानी चाहिए कि अगली यात्रा हमारी कैसी होगी, कहाँ की होगी। ऐसा करके एक व्यवस्थित यात्रा, एक ठीक ठाक यात्रा की रचना करके हम विद्यार्थियों का मनोरंजन भी कर सकते हैं, ज्ञान अर्जन भी कर सकते हैं, उद्देश्यपूर्ण शैक्षिक भ्रमण भी कर सकते हैं। खेल कूद वाली हो या एनसीसी स्काउट वाली हो, सारी यात्राओं को सार्थक कर सकते हैं। इसके लिए और भी बहुत सारी ऐसी बारीक चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए, जिसमें बहुत खास बात है कि हमें प्राथमिक चिकित्सा की दृष्टि से एक बड़ा बॉक्स रखना चाहिए जिसमें चिकित्सक की सलाह से उल्टी का, बुखार आने का, सिर दर्द होने का, जी मचलाने का, या किसी प्रकार से कमजोरी आने, चक्कर आने इत्यादि पर ग्लूकोज का, इलेक्ट्रॉल का, कुछ ऐसी दवाइयों की किट हो, कुछ पट्टी हो, वाम हो, कुछ लगाने वाला मलहम हो, कैंची हो, ऐसा एक बड़ा सा फर्स्ट एड बॉक्स जरूर अपने साथ लेकर के चलना चाहिए। यदि आपके साथ में कोई शिक्षक विज्ञान का है और चिकित्सा मामलों का जवाबदार है तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ठीक है, आपकी यात्रा शुभ हो, मंगलमय हो, ज्ञान से भरी हुई हो, आनंद से पूर्ण हो और पूरे नियमों के अनुकूल हो, ऐसी शुभकामनाएं। नमस्कार।